नमस्कार। आज हम दीपकम भाग 1 से अष्टमः पाठः बुद्धिसर्वार्थ साधिका इसके विषय में पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। बुद्धि सर्वार्थ साधिका अर्थात बुद्धि सब कुछ साधने वाली है, अर्थात बुद्धि के बल से सब कुछ कि हासिल किया जा सकता है। इस पाठ में बुद्धि के महत्व को दर्शाया गया है। बुद्धि की जो शक्ति है उसके महत्व को एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। चलिए भूमिका को पढ़ते हैं। संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वक व्यवहारम आवश्यकम भवति। संसार में श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिन काम भी सरल हो जाता है। ठीक है। विशेषतः स्पर्धाया समये यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। विशेष रूप से स्पर्धाया समये प्रतियोगिता के समय में यदि दूसरा पक्ष अतीव प्रबलः अत्यधिक कि शक्तिशाली हो, तरी तो बुद्धि भलेन वयम तम जेतुम शक्नुमः। तो बुद्धि के बल से, अपनी बुद्धि की ताकत से हम सब उसको जीत सकते हैं, उससे कि मुकाबला कि जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महत्वम। शरीर बलात् यानी कि शरीर बल से बुद्धि बल का महत्व कथम अधिकम, कैसे अधिक होता है, कैसे प्रबल होता है। इति ऐसा कथा प्रतिपादयति। ये कि इस बात को यह कथा कि बताती है। ईताम कथाम वयम पठामा। इस कथा को हम सब पढ़ेंगे। एकस्मिन् वने एकः नित्यजलपूर्णः महान सरोवरः अस्ति। एक जंगल में पानी से भरा हुआ एक बड़ा सरोवर है। कदाचित एकः पिपासाकुलं गजयूथं वनान्तरात् तत्र आगच्छति। कदाचित कभी प्यास से व्याकुल हाथियों का एक समूह वहां आ जाता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजा स्वेच्छया जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्त समये निर्गच्छन्ति। उस सरोवर में, उस तालाब में वे हाथी स्वेच्छा से जल पीकर, नहाकर और खेलकर सूर्यास्त के समय, संध्या के समय वहाँ से निकलते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समन्तात् सुकोमल भूमौ बहूनि सशकबिलानि सन्ति। उस सरोवर के किनारे समन्तात् चारों ओर उस कोमल भूमि पर बहुत सारे खरगोश के बिल हैं। तेषु बहवः सशका निवसन्ति। और उन बिलों में बहुत सारे खरगोश निवास करते हैं। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः सशका छत विक्षताः भवन्ति। गजानां परिभ्रमणेन, हाथियों के घूमने से उन बिलों में निवास कर रहे बहवः सशका, बहुत सारे खरगोश कि घायल हो जाते हैं। केचन पुनः मृतापि भवन्ति, और कुछ तो फिर कि मर जाते हैं। अतः सशका भीताः चिंतामग्ना च भवन्ति। इसलिए सशका खरगोश डरते हैं और कि चिंतामग्न हो जाते हैं। इसलिए सशकाः खरगोश भीताः भयभीताः चिंतामग्नाः, भयभीत होकर कि चिंता में डूब जाते हैं। और ते दुखम अनुभवन्ति, और वे कि दुख का अनुभव करते हैं। स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयन्ति, और अपनी रक्षा के लिए वे उपाय ढूंढते हैं या सोचते हैं। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां सशकानां सभा भवति। एक दिन शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। सर्वे सशका स्वमतं प्रकाशयन्ति। सभी खरगोश अपने अपने विचार प्रकट करते हैं।
परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति, परंतु वे समस्या का हल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ते ससक राजा अंते ससक राजा वदति, अंत में खरगोशों का राजा बोलता है, अहमेव उपायम चिंतयामि, मैं ही उपाय ढूंढता हूँ, सोचता हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहं गच्छामः, अभी हम सब अपने घर जाते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ, अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् मतलब दूसरे दिन, रात्रौ सह ससक राजा यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति, दूसरे दिन रात में वह खरगोशों का राजा हाथी के पास जाता है। सह गजराजम कथयति, वह हाथी से कहता है, हे गजराज, ऐसा सरोवरः चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति, यह सरोवर, यह तालाब चंद्रमा का वास स्थान है, निवास स्थान है। वयम सस्का तस्य प्रजा स्मः, और हम सब खरगोश उसकी प्रजा हैं। अतएव सह शशांक इति नामनः प्रसिद्धा, इसीलिए वह शशांक नाम से भी प्रसिद्ध है। यदा शशका जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति, जब खरगोश जिंदा रहते हैं तभी चंद्रमा खुश होता है। गजराजः पृच्छति, गजराजः पृच्छति, गजराज यानी कि हाथियों का राजा पूछता है, कथम अहम विश्वासम करोमि, मैं कैसे विश्वास करूं। किम सत्यमेव चंद्रः सरोवरे तिष्ठति, क्या सत्य में ही चंद्रमा तालाब में रहता है। यदि सरोवरे चंद्र देवस्य वासस्थानम तरी तत् प्रदर्शयतु, यदि सरोवर यानी तालाब में चंद्र देव का जो है कि निवास स्थान है, तत् प्रदर्शयतु, तो उसे मुझे दिखाओ, तो दिखाओ। खरगोश ससकः कथयति, खरगोश कहता है, आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः, आम, हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय, चंद्रमा के दर्शन के लिए, आवाम, हम दोनों, अधुना, अधुना मतलब अभी, सरोवरम प्रति चलावा, अभी सरोवर की ओर यानी तालाब की ओर चलते हैं। गजराजः सशकराजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति, गजराज यानी हाथियों का राजा खरगोशों के राजा के साथ तालाब के पास गया। सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, वह पानी में चंद्रमा की परछाई को देखता है। चकितः च भवति, और हैरान हो जाता है, और हैरान हो जाता है। स भयेन चंद्रम नमति, वह डर से चंद्रमा को नमस्कार करता है। ततः सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति, और उसके बाद हाथियों के समूह के साथ दूसरी जगह जाता है। स गजयूथम पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, सह गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, और हाथियों का वह झुंड फिर कभी भी उस तालाब के पास नहीं आता है। सशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, और खरगोश वहाँ सुखी से रहते हैं। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा गया है, सच ही कहा गया है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि सर्वार्थ साधिका अर्थात बुद्धि ही सारे कामों को सफल बनाने वाली होती है, बुद्धि ही सारे कार्यों को सफल बनाने वाली होती है। यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी से हमें प्रेरणा यह मिलती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि से ही कार्यों को पूरा करना चाहिए। बुद्धि के बल से किए गए कार्य जो है हमेशा सफल होते हैं। वयम पाठस्य अभ्यास कार्यम कुर्मः, आइए हम बुद्धि सर्वार्थ साधिका इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है,
पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी वन वर्ड में आपको लिखने हैं। पहला का है सरोवरस्य तीरे सुकोमल भूमौ विलेषु के निवसन्ति। सरोवर यानी तालाब के किनारे कोमल भूमि पर गुफा में कौन रहते हैं, कौन निवास करते हैं? तो इसका आंसर होगा ससका अर्थात खरगोश। ख है केसाम भ्रमणेन ससका क्षत विक्षताः मृताः च भवन्ति। किसके घूमने से जो है कि खरगोश घायल और मर जाते हैं? तो गजानाम यानी हाथियों के। ससक राजा कस्य समीपम गच्छति। ससक खरगोश, राजा मतलब खरगोशों का राजा किसके पास जाता है? तो गजराजस्य हाथियों के राजा के पास। के स्वमतम प्रकाशयन्ति कौन अपने जो है कि विचारों को प्रकट करते हैं? तो ससका यानी खरगोश अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट न कह चंद्रम नमति कौन जो है कि चंद्रमा को नमस्कार करता है? गजराज हाथियों का राजा। च के सुखेन तिष्ठन्ति कौन जो है कि सुखपूर्वक रहते हैं? ससका यानी खरगोश। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। क है चंद्रः कदा प्रसन्नः भवति। चंद्रमा कब प्रसन्न होता है? तो उत्तर है यदा ससकः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। जब खरगोश जीवित रहते हैं तभी जो है कि चंद्रमा जो है कि खुश होता है, तभी चंद्रमा प्रसन्न होता है। दूसरा है ख सायंकाले केसाम सभा भवति। शाम के समय में किनकी सभा होती है? तो सायंकाले सस्कानाम सभा भवति। शाम के समय खरगोशों की सभा होती है। नेक्स्ट ग सस्काः किमर्थम उपायम चिंतयन्ति। खरगोश किस लिए जो है कि उपाय सोचते हैं? तो उत्तर है सस्का स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयन्ति। जो है कि खरगोश अपने रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। घ चंद्रः केन नाम्नः प्रसिद्धः अस्ति। चंद्रमा किस नाम से फेमस है यानी प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा चंद्रः शशांकः इति नाम्नः प्रसिद्धः अस्ति। चंद्रमा शशांक नाम से जो है कि क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट न आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः इति कह कथयति। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम इसी समय जो है कि तालाब की ओर चलते हैं। इति कह कथयति ये किसने कहा? तो ये आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः इति ससकः कथयति। ये बात जो है कि खरगोश ने कही। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न संख्या 3 पाठस्य आधारेण पट्टिकातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार पर नीचे जो है कि पट्टिका से क्रियापदानि चित्वा, इस जो है कि येलो पट्टिका से यानी कि पीली जो है कि पट्टिका से क्रियापदों को यानी कि क्रियापद वर्ब को छांट कर जो है कि वाक्य पूर्ति करनी है। ठीक है, क्रिया को चुनकर जो है कि वाक्यों की पूर्ति करनी है। ठीक है, पहला है का किम चंद्रः सरोवरे। किम चंद्रः सरोवरे ने तिष्ठति। क्या चंद्रमा सरोवर में यानी तालाब में रहता है? पहला। दूसरा है सर्वे ससकाः उपाय। सर्वे ससकाः उपायः चिंतयन्ति। सभी जो है खरगोश उपाय सोचते हैं। उपाय क्या करते हैं? सोचते हैं। नेक्स्ट है सायंकाले
सस्कानाम सभा, सायंकाले सस्कानाम सभा भवति। ये जो है कि यहाँ जो क्रियापद है यहाँ भवती आएगी। शाम को जो है कि खरगोशों की सभा है। घ है सस्काः शशकाः सरोवरस्य तीरे निवसन्ति। जो है कि खरगोश तालाब के किनारे निवास करते हैं। नेक्स्ट है सह गजराजम, सह गजराजम कथयति। वह हाथी यानी कि गजराज मतलब हाथियों के राजा से कहता है। वह हाथियों के राजा से कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदाहरणानुसारम, चौथा क्वेश्चन है उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखन्तु। नीचे दिए गए एग्जाम्पल के अनुसार आपको नीचे दिए गए पदों का जो है कि वचन और पुरुष लिखना है। नीचे दिए गए इन पदों का जो है कि क्या लिखना है आपको, वचन यानी संख्या और पुरुष। ठीक है, तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया चिंतयति, ये जो है कि क्रिया धातु का जो है कि रूप है। ठीक है, चिंतयति, तो जैसे ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, वैसे ही हमें तिष्ठन्ति जीवन्ति इनका भी जो है कि क्या करना है, रूप बताना है। तो तिष्ठन्ति स्था धातु है, ये है प्रथमा जो है कि प्रथम पुरुष और बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक है, जीवंती सेम प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। नमति ये भी प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। ये एक वचन का रूप है। ठीक है, एक वचन का रूप है। कथयति ये भी प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। ठीक, और गच्छति भी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, तो तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, जीवन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, नमति प्रथम पुरुष एक वचन, कथयति प्रथम पुरुष एक वचन और गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। ठीक है, आप इस बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तिष्ठति प्रथम पुरुष बहुवचन, जीवन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, नमति प्रथम पुरुषः एकवचनम, कथयति प्रथम पुरुषः एकवचनम, गच्छति प्रथम पुरुषः एकवचनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, उदाहरणानुसारम समुचितैः क्रियापदैः रिक्तस्थानं पूरयन्तु। ठीक है, नीचे दिए गए एग्जाम्पल के अनुसार, उदाहरण के अनुसार सही क्रियापद को चुनकर जो है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे गम धातु का गच्छति गच्छतः गच्छन्ति है, वैसे कथ धातु का क्या होगा, कथयति कथयतः और कथयन्ति। ठीक है, नेक्स्ट था तिष्ठति, क्या तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठता अतिष्ठन्ति। वैसे ही क्रिय धातु का है करोमि कुर्वः कुर्मः, जीव धातु का जीवति जीवतः जीवन्ति, चल धातु का होगा चलामि चलावः चलामः। ठीक है, ये प्रथम पुरुष का है, ये उत्तम पुरुष का है, ये भी उत्तम पुरुष का है, और ये भी ये प्रथम पुरुष का है। कथयति कथयता कथयन्ति प्रथम पुरुष, और ये भी प्रथम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष का है करोमि कुर्वः कुर्मः, और चलामि चलावः चलामः, ये उत्तम पुरुष के, बाकी सभी प्रथम पुरुष के। क्वेश्चन नंबर 6 है चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। इस चित्र के आधार पर, इस चित्र को ध्यान से देखकर जो है कि संस्कृत में आपको 5 वाक्य लिखने हैं, छोटे छोटे। ठीक है, चलिए पहला जो है कि वाक्य आपको इसमें बनाना है। तो चित्रे
एकः वृक्षः अस्ति। चित्रे एकः वृक्षः अस्ति। चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखा। ठीक है, इस चित्र को आधार मानकर जो है कि आपको 5 वाक्य बनाने। ठीक है, तो चित्र में क्या क्या है? लड़का है, लड़की है, एक लड़की जो है कि फल खा रही है, बंदर जो है कि फल फेंक रहा है, वृक्ष है, वृक्ष पर फल है, दूसरा वृक्ष है। ठीक है, इन सब चीज को देखकर जो है कि 5 वाक्य बनाने। चलिए वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य है एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। यह चित्र जो है कि बगीचे का है। ठीक है, दूसरा एषः वृक्षः सेब फलस्य अस्ति। यह वृक्ष जो है कि क्या है? सेब फल का है, सेब का है। वृक्षस्य अधः सेब फलानि सन्ति। वृक्ष के नीचे जो है कि सेब के फल हैं। सेब फलानि खादित्वा बालकाः प्रसन्नाः भवन्ति। जो है कि सेब को खाकर जो है कि बालक जो है कि प्रसन्न होते हैं। सेब फलस्य वर्णः रक्तः अस्ति। और जो है कि सेब का जो रंग है वो लाल है। इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हैं चित्रे एकः वृक्षः अस्ति। ठीक, चित्रे एकः वृक्षः अस्ति। नेक्स्ट और लिख सकते हैं इसमें चित्रे एकः वानरः फलं क्षिपति। बालिका फलं खादति। ठीक है, ऐसे जो है कि केवल आपको 5 जो है कि सेंटेंस बनाने हैं। 7वां क्वेश्चन है अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो नीचे दिए गए पर्यायवाची पदों को मिलाकर जो है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे गजः, गज को हस्ती, हाथी। ठीक है, गज और हाथी। नेक्स्ट है चंद्रः शशांकः। चंद्रमा का जो है कि पर्यायवाची हो गया शशांक। सरोवरः जलाशय। सरोवर का पर्यायवाची हो गया जलाशय। ठीक है, नेक्स्ट है पद्मः चरणः। नेक्स्ट है पद्म मतलब चरण हो गया। ठीक है, ये उसके उत्तर है हस्ती, गजः, पद्मः, चरणः, चंद्रः, शशांकः, सरोवरः, जलाशयः, प्रजा और जनता। अंतिम 8वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है प्रयोजना कार्यम पाठे पठितानां धातु रूपाणां संग्रहणं कुर्वन्तु तेषां पुरुषं वचनं च लिखन्तु। ये आपके लिए घर के लिए है। प्रयोजना कार्य आपको जो है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से जो बुद्धि सर्वार्थ साधिका जो ये चैप्टर है यहाँ से जो है कि धातु रूपों को जो है कि संग्रहित करना है और संग्रहित करके उसमें जो है कि क्या है, कौन सा वचन है वचन और कौन सा पुरुष है, ये आपको जो है कि क्या करना है, लिखना है। ठीक है, धातुओं के रूप के साथ ही साथ वो किस वचन का है और किस पुरुष का है ये आपको लिखना है। इसी के साथ आपका इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा होता है। धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।